Assalamualaikum and welcome to Beyond Unboxing. This is दानियाल जतोई एंड आज हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि इन अ वे बहुत फ़न, प्रोडक्टिव और कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट ऐसी है जिसके इंडिया के कई चैनल्स ने, यूट्यूब चैनल्स ने, के रिव्यूअर्स ने रिव्यू किए। ये ईज़िली अवेलेबल है इन पाकिस्तान, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने अभी तक इसका रिव्यू नहीं किया। एक बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट फ़न प्रोडक्ट है और प्रोडक्टिविटी वाइज, अपनी यूटिलिटी वाइज इट्स वैल्यू फॉर मनी। और इसे अनबॉक्स भी करते हैं। मैं इसे ऑलरेडी ओपन करके यूज़ कर चुका हूँ और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रहा था कि दिस इज़ समथिंग वन मस्ट हैव इफ़ ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट हिज होम सिक्योरिटी और हिज शॉप और समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप वैसे भी इन कन्वीनियंट वे घर के अफराद पे, बिलखुसूस बच्चों पे नज़र रखना चाहते हैं, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट यू मस्ट हैव। तो आइए इसे अनबॉक्स भी करते हैं और इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो हम आपको बताते हैं। तो जी, ये ओप्पो का जो चाइल्ड ब्रांड है रियलमी, ये उसकी प्रोडक्ट है, रियलमी स्मार्ट कैम 360 डिग्री। और प्रोडक्ट की ये बॉक्स के पीछे कुछ तफसीलात हैं जिनमें 1080p इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, 360 पैनोरामिक विज़न, AI अनोमली डिटेक्शन, वॉइस टॉकबैक, इंफ्रारेड नाइट विज़न, फुल कलर इन लो लाइट, अप टू 128 GB एक्सपेंशन मेमोरी और मल्टीपल प्राइवेसी प्रोटेक्शन। और इसकी जो ख़ास बात है, एक तो 128 GB आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये क्लिप्स बना के। और ये साउंड डिटेक्शन, उसके अलावा मोमेंट डिटेक्शन, ये सब कुछ करती है ये डिवाइस। ये एक बेसिकली मिनी स्मार्ट कैम है। डब्बे पे काफ़ी बड़ा बड़ा सा लग रहा है, लेकिन इन रियल इसे अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं। एक बहुत छोटी सी क्यूट सी आइटम है और इसके साथ स्टिकरिंग भी दी गई है टू मेक इट लुक क्यूट एंड फनियर इन मैनी वेज। तो बॉक्स ओपन करते ही जी सबसे पहले हमारे हाथ में ये बॉक्स आता है जिसके अंदर हमारा चार्जर है, आई गेस। यस जी, सबसे पहले हमारे पास हमारा पावर ब्रेक आती है। और अगर ये आप देख सक रहे हैं तो ये 1.1 एम्पेयर है जी, ये 1 एम्पेयर है। और ये USB केबल इसमें लगती है। उसके बाद ये एक स्टिकर है, ये मैं बाद में बताऊंगा किस लिए। उसके बाद आपकी USB केबल जो इसे पावर करने के लिए यूज़ होती है। जी, ये आपकी केबल है USB टू एंड्रॉयड सिंपल केबल, जो इसे पावर करने के लिए यूज़ होती है। इसे हम निकाल लेते हैं और इसकी लेंथ अच्छी खासी लेंथ है इसकी। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1 मीटर केबल है ये। और इसके बाद बॉक्स में और क्या क्या है, बॉक्स में एक ये कवर है नीचे लगाने के लिए इसके। इसको भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। अगर आपने ये कैमरा प्लेस नहीं करना है किसी जगह, आपने इसे छत के साथ, सीलिंग के साथ अटैच करना है, तो ये उसके लॉक्स हैं और ये पेच लगा के इस तरह आप इसे लगा सकते हैं। और ये साथ उन्होंने जी ये रावल प्लग और पेच भी इसके 2 दिए हैं इसे लगाने के लिए। उसके बाद हमारा पेपर वर्क इस कैमरे के बारे में। और आखिर में जो हमारा सबसे मज़ेदार पार्ट है वो है इसके स्टिकर्स। अब ये स्टिकर्स किस तरह मज़ेदार हैं ये मैं अब आपको बताता हूँ। उस चीज़ के बाद जी हमारे पास आगे हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है। ये जी जो डब्बे के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी सी दिखने वाली प्रोडक्ट थी, बेसिकली बहुत क्यूट सी एक प्रोडक्ट है। और ये एक 360 डिग्री रोटेटेबल कैमरा है। और इसके अलावा बॉक्स में और क्या है, इसके अलावा बॉक्स और खाली है।
अब इस की ख़ास और मज़ेदार बात जो है, जिसे मैं कह रहा था कि एक फ़न प्रोडक्ट है, वो ये है कि आप सिर्फ इसे इस तरह से प्लेस करना चाहें, इसे प्लेस कर दें। लेकिन अगर आप इसे अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, जहाँ भी आप इसे प्लेस करना चाहें, तो आप इसे थोड़ा सा अपीलिंग बनाने के लिए इसे स्टिकरिंग कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे इसे स्टिकरिंग कर दिया आपने, एक कॉर्न शेप्ड। इसे आप मस्टैश भी दे सकते हैं और टाई भी दे सकते हैं। उसके अलावा इसे स्पेस सूट भी दे सकते हैं। उसके बाद जी, अब इसकी इस स्टिकर की, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी, इसका पर्पज़ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका बेसिकली पर्पज़ ये है, इस पर अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है एम दिस साइड टुवर्ड्स द एरिया यू विश टू मॉनिटर। कि जब हमने इसको यहाँ रखना है, ठीक है, ये हमने उल्टा रख दिया। ये एरो का निशान हमने उस तरफ रखना है जिस तरफ को हमने मॉनिटर करना है। बिलफर्ज हमने इस तरफ फ्रंट को मॉनिटर करना है। तो हम इस तरह रख के इसको स्क्रू जो है ना, ये जो नीचे लॉक है, इन्हें लगा के हम इसे स्क्रू करेंगे। बिलफर्ज ये हमने लगा दिए। उसके बाद हमने इस चीज़ को मॉनिटर करना है, तो हम इसकी प्लेसमेंट इस तरह रखेंगे, इसको इधर घुमा के। उसके बाद हम इसे छत में, जैसे अगर हैंग करना है हमने इस तरह करके, तो हम उसे हैंग कर सकते हैं। उसके बाद जी, ये लॉक्स जो हैं इन्हें निकाल लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करते हैं। इसमें जो एक चीज़ मैं अभी तक बता नहीं सका कि इसमें 128 GB का माइक्रो SD कार्ड डलता है, और उसका ये आपका लेंस आ गया। ये छोटी सी जगह है कार्ड इंसर्ट करने के लिए, जो शायद आपको क्लियर नज़र आ रही हो। उसके बाद ये नीचे आप यहाँ से इसे पावर करेंगे, और ये आपकी केबल की जगह है, एक प्रॉपर जगह बनी हुई है, ताकि ये जो आपकी चीज़ है ये अपनी जगह, अपनी प्लेसमेंट पे पड़ी रहे, और बाकी का जो कैमरा है वो रोटेट करता रहे। अब क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, उन लोगों के लिए जो इसे फ़र्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे, उन लोगों के लिए जो ये पेपर वर्क है, इसमें एक थोड़ी सी सजेशन है जिसे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली सजेशन तो ये है कि इस कैमरे को सेट करने के लिए आप Realme की एक ऐप है, और उसका नाम है वर्क्स विद Realme लिंक। Realme लिंक आप डाउनलोड करेंगे। Realme लिंक डाउनलोड करके पहले ऊपर अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद इस डिवाइस को आप सर्च करेंगे थ्रू ब्लूटूथ, और उसके बाद आप इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इस पेपर वर्क के अंदर ये बार कोड है, जिसे आप स्कैन करके Realme लिंक ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जी वो तरीका जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर इसे आपने छत के साथ रखना है, लगाना है, तो इसकी प्लेसमेंट इस तरह होगी। अगर आपने इसे इस तरह रखना है तो ये SD कार्ड इधर डलेगा, और उसके अलावा इस पैक के अंदर क्या क्या है, कैमरा, पेडिस्टल, पोजिशनिंग स्टिकर, USB पावर कोड, स्क्रू पैक, पावर अडाप्टर, प्रोडक्ट मैनुअल। उसके बाद यहाँ इन्होंने बताया कि ये ऊपर एक माइक्रोफोन है, ये नीचे इंडिकेटर लाइट है, ये लेंस है, मेमोरी कार्ड स्लॉट, पीछे जी स्पीकर है इसका, पावर इनपुट, और रीसेट बटन भी है। जी बिल्कुल, मैं बताना भूल गया, ये एक रीसेट बटन है यहाँ पे। इन केस आपका कैमरा सही परफॉर्म नहीं कर रहा, इन केस प्रोडक्ट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, तो आप इस बटन को प्रेस किए रखें और इसे आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे इंडिकेशन है अबाउट लाइट्स, कि इसमें आप अगर मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना चाहें यहाँ करेंगे, इसे पावर सोर्स से कनेक्ट करेंगे। पावर सोर्स से कनेक्ट करने के बाद यहाँ ये जी हिस्सा आ गया आपके पास। जब आप इसे पावर सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले रेड लाइट आएगी, जो यहाँ पे इंडिकेट होगी। जब रेड लाइट आना शुरू होगी, उसके बाद फ्लैशिंग रेड लाइट सर्चिंग फॉर नेटवर्क, ये रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी, यानी कि ये नेटवर्क को तलाश करना शुरू करेगी। आपने Realme लिंक ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी, आप ब्लूटूथ के थ्रू इसे सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे, उसके बाद जो भी जिस वाईफाई पे आप कनेक्टेड हैं, उस वाईफाई की डिटेल इसमें डालेंगे और इसे कॉन्फ़िगर कर लेंगे। मैं आपको Realme लिंक ऐप दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करते हैं। जी ये है Realme लिंक ऐप, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ये मैंने ओपन किया। Realme स्मार्ट कैम अभी ये शो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ऑफलाइन शो हो रहा है क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है।
रियलमी जो स्मार्ट लिंक ऐप है इनकी, या रियलमी लिंक ऐप जो है, इसकी जो ख़ास बात है जी वो ये है कि आप इसमें कई सारी फ़ीचर्स तो एक्टिवेट कर सकते हैं। आप इस कैमरे की एक्सेस किसी और पार्टनर के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें रियलमी लिंक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इस ऐप को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को जी पावर ऑन करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं इसके कमालात आपको। ये जी पावर ब्रेक आ गई हमारी, और ये इसकी केबल, हमने इसमें इंसर्ट कर दी, और ये जगह है इसकी। ये छोटे छोटे पैड्स बने हुए हैं ताकि आपका ये जो पेडिस्टल है ये इजीली रोटेट कर सके। उसके बाद जी इस कैमरे को हमने यहाँ रख दिया, इधर मुँह कर देते हैं फ़िलहाल इसका, या इधर कर देते हैं मुँह। उसके बाद इसे हमने जी कनेक्ट कर दिया पावर सोर्स से, और ये रेड लाइट नीचे आ गई, और यह भी जैसे ही मेरे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होगा ये लाइट जो है ये ब्लू हो जाएगी। ये ब्लिंक इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये सर्च नहीं कर रही, नॉट कनेक्टेड टू द वाईफाई नहीं है। इट इज़ कनेक्टेड एंड कॉन्फ़िगर्ड टू बी कनेक्टेड टू अ वाईफाई। इस वजह से ये रेड के फ़ौरन बाद ब्लू हो गई, और ब्लू के बाद अब ये स्टेबल हो गई, ब्लू इंडिकेशन के बाद। ये ऊपर जी आपको शायद एक छोटा सा सुराख नज़र आ रहा हो, ये इसका माइक है। और अब इसे मैं पावर ऑन करता हूँ, ये मोटर अपनी प्लेसमेंट पे वापस आना शुरू हो गई है, और मैं इसे नीचे रख देता हूँ। इसके बाद जब हम ऐप की तरफ आते हैं, ये हमारी ऐप आ गई, और होम। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये रियलमी स्मार्ट कैम हमारा शो तो हो रहा है। इस पर क्लिक करते हैं तो डिवाइस डिसकनेक्टेड, टैप टू रीट्राई। ओके, वाई इज़ द डिवाइस डिसकनेक्टेड? डिवाइस लेंस ने अपने आप को बंद कर लिया, और इसे हम पावर ऑन करने की कोशिश करते हैं, हम अपना वाईफाई चेंज करके। ओके, हमने अपना वाईफाई चेंज किया और कैमरा ऑफ़। जैसे ही मैंने जी अपना वाईफाई चेंज किया, मैं एक ऐसे नेटवर्क पे आया जो प्रॉपर कनेक्टिविटी दे रहा है, तो इसने मुझे शो करना शुरू कर दिया कि मेरा कैमरा ऑफ़ है। तो कैमरे को ऑन कर लेते हैं। कैमरा ऑन हो गया जी। अब इसके कंट्रोल पे आ जाते हैं, इसे किसी एक तरफ रोटेट करते हैं। इसे हमने इस तरफ रोटेट कर दिया। अब मैं इस रिमोट या कंट्रोल की मदद से इसको रोटेट तो कर रहा हूँ। अब इसमें जो मज़ेदार बात यह है कि इसमें मैं रोटेट कर रहा हूँ ये कैमरे को 360 डिग्री। एक लिमिट है कैमरे की जहाँ पे जाके इंडिकेशन देगा द कैमरा हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंगल। अब मैं इसे दूसरी तरफ रोटेट करता हूँ, ये मेरी तरफ से होता हुआ ये वापस अपनी जगह आ गया, और मैं इसे दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, द कैमरा हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम एंगल। अब मैं इसे ऊपर करता हूँ थ्रू द ऐप, ये ऊपर चला गया। ये ऊपर और नीचे 360 डिग्री नहीं दिखाएगा आपको, ये 180 डिग्री तक आपको व्यू देगा, और दाएं और बाएं ये आपको 360 डिग्री व्यू देगा। ओके, मैं अब इसे दूसरी तरफ घुमाता हूँ। आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इसकी रोटेशन से गहरा ताल्लुक़ है। ये देखें, ऑब्टेनिंग वीडियो स्ट्रीम। आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर अच्छी है तो ये आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसे ऑपरेट करने में। और मैं इसे दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, ये अपनी तरफ से लेके जाता हुआ
मैं इसे दूसरी तरफ ले आया, अब मैं इसे नीचे कर देता हूँ। अब मैं इस स्क्रीन को अगर इस तरह व्यू करना चाहूँ तो मैं इस तरह भी व्यू कर सकता हूँ। और इसमें भी अगर कोई ऐसी स्पेसिफ़िक आइटम है जिस पर मैं फ़ोकस करना चाह रहा हूँ, मैं ज़ूम करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इस एसी की तरफ या इसे किसी और तरफ घुमा के, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे दूसरी तरफ घुमाता हूँ, अपनी तरफ नहीं, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। मैं ये जी फ्रेम है इस पे जूम करना चाहता हूँ, मैं इसे इस तरह देखना चाहता हूँ। ड्यू टू कनेक्टिविटी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये आ गया। अब मैं इधर जूम करना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल मैं कैमरे की मदद से यहाँ जूम भी कर सकता हूँ। उसके बाद ये अगर मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहूँ, व्हाट्सएवर जो भी कैमरा दिखा रहा है तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये जो भी वीडियो बन रही है, जो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ये साथ साथ ऑपरेट हो रहा है, कर रहा हूँ मैं इसको, और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अब ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से, ये इधर अगर आपके एसडी कार्ड इसमें आपने डाला हुआ है तो इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है, और साथ साथ इधर आपके ऐप के अंदर भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि आपके मोबाइल में ये वीडियो सेव हो जाएगी, सेव टू योर फोटोज़। अगर मैं तस्वीर लेना चाहूँ, बिलफ़र्ज़ ये तस्वीर लेना चाह रहा हूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा और इसने तस्वीर ले ली। और इसके बाद मैं इसकी रेजोल्यूशन फुल HD 1080p रेजोल्यूशन आ रही है, मैं इसकी रेजोल्यूशन कम करना चाहूँ तो मैं FHD से इसे SD पे ला सकता हूँ, इन ऑर्डर टू सेव मेमोरी, इन ऑर्डर टू सेव स्पेस, लेकिन मैं इसे दोबारा FHD पे ले जाता हूँ। अब अगर मैं दूसरी तरफ क्या गुफ्तगू हो रही है वो सुनना चाहूँ तो ये बटन है वॉल्यूम का, मैं इसे ओपन कर दूँगा तो मेरी आवाज़ अब इस मोबाइल में से वापस आ रही है। मैं इसे बंद कर देता हूँ। और अगर दूसरी तरफ वालों से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, उन्हें कोई पैगाम देना चाह रहा हूँ, या उनसे हम कलाम होना चाह रहा हूँ इन अ वे कि वो भी मुझसे बात कर सकें, मैं उनकी बात सुन सकूँ, वो मेरी बात सुन सकें, देन आई प्रेस दिस कॉल बटन। तो अब उन्हें मेरी आवाज़ जा रही है और मुझे उनकी आवाज़ आ रही है। इसके बाद जी हम इसकी सेटिंग्स में आते हैं। रियलमी स्मार्ट कैम इमेज सेटिंग, इमेज में आप इमेज की क्वालिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इमेज क्वालिटी आई हैव सेट इट टू फुल HD। नाइट व्यू, टर्न ऑन टर्न ऑफ या ऑटो, मैंने ऑटो पे रखा हुआ है। एंटी फ्लिकर उसकी कितने हर्ट्ज़ आपने रखना है, 50 हर्ट्ज़ पे एंटी फ्लिकरिंग जो है इसकी वर्क करे, 60 हर्ट्ज़ पे। डिस्टोर्शन करेक्शन आपने ऑन रखनी है, ऑफ़ रखनी है। रोटेट इमेज, आप रोटेट 180 डिग्री करना चाहते हैं, अगर आपका कैमरा उल्टा इंस्टॉल हुआ है तो आप रोटेट 180 डिग्री इनेबल करेंगे। मेरा कैमरा क्योंकि 180 डिग्री इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसे रोटेट 180 डिग्री नहीं करूँगा। उसके बाद अलार्म सेटिंग्स, मोशन डिटेक्शन, ये एक इसकी बहुत ही अहम और बहुत ही मज़ेदार खसूसियत है। मैं मोशन इनेबल कर देता हूँ। अब अगर कैमरे के आगे हाथ आया, मैंने हाथ हटा लिया, तो ये मुझे इसका अलर्ट भेजेगा ऐप के अंदर। रिपोर्ट एन अलार्म व्हेन अ ह्यूमन इज डिटेक्टेड, फास्ट अलार्म्स मे बी रिपोर्टेड, अदर मूविंग ऑब्जेक्ट्स विल नॉट ट्रिगर अलार्म। अलार्म की सेंसिटिविटी मैं बढ़ा सकता हूँ, हाई कर दूँ, मीडियम कर दूँ, लो कर दूँ। लो पे क्या होगा, लार्जर मूविंग ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल आ ह्यूमन वॉकिंग बाय विल ट्रिगर एन अलार्म। अगर कोई इंसान करीब से गुजर के जा रहा है, लो पे अलार्म ट्रिगर हो जाएगा इस तरह। मीडियम पे कोई भी चीज़, कोई भागती हुई बिल्ली या कोई भी भागती हुई चीज़, उस पर अलार्म ट्रिगर होगा। हाई पे कोई भी चीज़, कोई हिलता पर्दा भी अलार्म ट्रिगर करेगा। मैंने हाई पे सेंसिटिविटी रखी है। शेड्यूल पुशिंग, मैंने एक शेड्यूल पुशिंग का टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे DND आप रात को इनेबल करते हैं सोने से पहले, डू नॉट डिस्टर्ब, ताकि उस वक्त आपको अलर्ट्स ना आएँ, तो आप इसे स्केड्यूल भी कर सकते हैं। उसके बाद अलार्म पुश मैसेजेस, आप इन्हें इनेबल करना चाहें, डिसेबल करना चाहें। ह्यूमन पे मैंने इसे इनेबल कर दिया है, साउंड पे भी मैंने इसे इनेबल कर दिया है। अब मैं अलार्म्स पे अब तक मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ उस सब के मेरे पास अलार्म आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे
मैंने कैमरे के आगे हाथ किया, मैंने उठा लिया। इसका अलार्म अभी यहाँ पे सिंक होके आ जाएगा। अब ये साउंड का अलार्म आया, मैं जो जो बोल रहा हूँ ये उसका अलार्म इसने मुझे भेजा। ये मोशन का, ये साउंड का, ये साउंड का, और मैं दोबारा अलार्म इस पर करता हूँ। तो अभी तक ये साउंड के ही मुझे भेज रहा है। मैं इसमें टाइप्स कॉन्फ़िगर करना चाहूँ, कौन से अलार्म मैं रिसीव करना चाहता हूँ, सिर्फ मोशन के, ह्यूमन के, साउंड के, या ऑल टाइप्स। मैंने ऑल टाइप सेलेक्ट की हुई है। ये अलार्म्स मेरे पास इंडिकेशंस आ रहे हैं कि कोई है जो वहाँ पे मौजूद है, और ये उसकी तस्वीर लेके मुझे इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जी मैं रीप्ले करना चाहूँ तो मेमोरी का के लास्ट वहाँ क्या हुआ, तो ये यहाँ से मेरे मेमोरी कार्ड को एक्सेस करेगा, और जो भी कुछ हो रहा है वहाँ पे, जो हो चुका है उसे रीप्ले करेगा। फ़ोटोज़ जो मैंने अभी खींची थी, ये एक 28 सेकंड की रिकॉर्डिंग मैंने की थी अभी आप लोगों को बताने के लिए। ये वो रिकॉर्डिंग है। उसके बाद मैंने एक फ़ोटो ली थी, ये वो फ़ोटो है जो ऐप के अंदर सेव है और मोबाइल की मेमोरी में भी सेव है। उसके बाद मल्टी चैनल, नो मल्टी चैनल। मल्टी चैनल इज़ बेसिकली कि आप इस कैम के साथ एक और कैम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ये एक बहुत मज़ेदार फ़ीचर है इस कैम की। इसके बाद अलार्म सेटिंग्स पे आके मैं मोशन और साउंड के अलार्म्स को बंद कर देता हूँ। उसके बाद पैन टिल्ट सेटिंग, मोशन ट्रैकिंग। आप देखना चाहते हैं कि कैमरा आपकी मोशन के साथ साथ मूवमेंट करे, तो आप इसे एक्टिव कर दें। अब आप देखें मैं क्या करता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ हाथ हिला रहा हूँ वहाँ वहाँ ये कैमरा मूव करेगा। मैं अपना हाथ इधर ले आता हूँ तो ये कैमरा, जैसे ही मैं इसकी रेंज में आऊँगा ये कैमरा खुद ब खुद इस तरफ हो जाएगा। और मैं देखना चाहूँ इस वक्त कि ये किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। मैं अपना हाथ इधर कर लेता हूँ तो ये मेरे हाथ के साथ साथ इधर होता जाएगा। मैं जिस जिस तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ मैं इसमें खुद उठ के आ जाता हूँ, और जब मैं वीडियो में आ गया तो मैं जहाँ जहाँ चल रहा हूँ ये वहाँ वहाँ मूवमेंट कर रहा है। कोई चीज़ नीचे हो रही है, कोई चीज़ ऊपर हो रही है, तो ये उसको भी साथ के साथ साथ नोट कर रहा है। इसके बाद एक और चीज़ इसकी जो मज़ेदार चीज़ है, पैन टिंट कैलिब्रेशन। आप इसे रीकैलिब्रेट करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि ये सही से काम नहीं कर रहा, तो आप इसे कंटिन्यू करें और ये तकरीबन 20 सेकंड में अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, रीकैलिब्रेट हो जाएगा। उसके बाद ये मोशन ट्रैकिंग दोबारा शुरू कर देगा अपने बेसिक पॉइंट पे आके जहाँ से इसने ट्रैकिंग शुरू करनी है, बिकॉज इट इज़ अ स्मार्ट कैम। कैलिब्रेटिंग इज़ स्टिल गोइंग ऑन। ये कैलिब्रेट कर रहा है ख़ुद को और ये ख़ुद को मेरी तरफ ले आया। अब फोकस्ड है ये मेरी उंगली के ऊपर, ऑब्टेनिंग वीडियो स्ट्रीम। ये मेरे हाथ के ऊपर फोकस्ड है, मैंने इधर हाथ किया हुआ है ताकि ये उसके ऊपर फोकस कर सके। कनेक्टिविटी अभी नहीं आ रही प्रॉपर, जिसकी वजह से ये मेरे हाथ के ऊपर फोकस्ड है क्योंकि मैंने इसको रिकैलिब्रेट किया। अब मैं इसकी मोशन पैन टिल्ट सेटिंग, मोशन ट्रैकिंग को बंद करता हूँ। बंद करके स्टोरेज सेटिंग के ऊपर आता हूँ। तो स्टोरेज अगर आप यहाँ से एक्सेस करके मेमोरी कार्ड में से कुछ डिलीट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी मेमोरी कार्ड कनेक्ट नहीं किया हुआ तो अभी ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद ये नेटवर्क सेटिंग्स, वाईफाई स्ट्रेंथ 81%, आईपी एड्रेस ये मेरा आ गया, डिवाइस टाइम जोन, डिवाइस आईडी, वाईफाई एक्सटेंडर। जी एक फ़ीचर है इसकी वाईफाई एक्सटेंडर। इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर इस कैमरे के साथ एक कैमरा और कनेक्ट करना चाहते हैं, 2, 3, 4 जितने भी कैमरास कनेक्ट करना चाहते हैं,
और वो ऐसे डिस्टेंस पे हैं कि जहाँ आपके वाईफाई के सिग्नल नहीं पहुँच रहे। बिलफ़र्ज़ ये कैमरा आपने एक ऐसी लोकेशन पे रखा है जहाँ हार्डली इसे 2 या 1 या 3 सिग्नल मिल रहे हैं। इसे अगर बिलफ़र्ज़ आपका वाईफाई रूटर 5 सिग्नल लेता है और ये 3 सिग्नल रिसीव कर रहा है, तो ये वाईफाई एक्सटेंडर इससे फ़र्दर आगे जो सिग्नल्स हैं उन्हें ट्रांसमिट करेगा टू एनी अदर कैमरा विच यू कनेक्ट टू दिस कैमरा। और इसी तरह आप पेयर बना सकते हैं 3, 4, 5 कैमरास का यूजिंग दिस वाईफाई एक्सटेंडर फंक्शन। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि the camera will extend its hotspot signals so cameras at a further range can connect. This feature takes effect for all cameras under the same account. जी इसकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि तमाम कैमराज सेम अकाउंट के अंदर ही ऑपरेट, जैसे कि मेरा दानियाल जितोई के नाम से अकाउंट है, तो तमाम कैमराज इसी अकाउंट के अंडर ही ऑपरेट होंगे। मैं इसे इनेबल करने की भी कोशिश करूँगा, तो ऊपर इंडिकेशन आएगी यू नीड एटलीस्ट 2 कैमराज टू यूज़ दिस फीचर। उसके बाद जी नेटवर्क सेटिंग्स के बाद डिवाइस शेयरिंग में आप किसी के साथ इसकी एक्सेस शेयर कर सकते हैं। शेयर नाउ में आप उसका फ़ोन नंबर डालेंगे या ईमेल डालेंगे, लेकिन ये बिलफ़र्ज़ मैं कोई भी रैंडम नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 नेक्स्ट, तो ये कहेगा द यूज़र हैज़ नॉट रजिस्टर्ड एनी अकाउंट, ट्राई अगेन आफ्टर द कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। यानी कि उस यूज़र का ऑलरेडी रियल मी लिंक ऐप के ऊपर अकाउंट हो, वो रजिस्टर्ड हो, उसके बाद आप उसका यहाँ नंबर डालेंगे या ईमेल डालेंगे और आप उससे एक्सेस शेयर कर सकते हैं। जी जब मैंने कैमरे को कॉन्फ़िगर किया था तो एक फर्मवेयर अपडेट अवेलेबल थी, मैंने वो फ़ौरन अपडेट की और उसके बाद ये कैमरा मेरा फंक्शनल हो गया। तो इस वक्त फर्मवेयर अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो वर्जन अप टू डेट, ये इसका मैक एड्रेस है। और उसके बाद स्टेटस इंडिकेटर इसका इनेबल्ड है। स्टेटस इंडिकेटर ये है, मैं इसे अगर यहाँ से डिसेबल करता हूँ तो ये लाइट भी बंद हो जाती है, मैं इसे इनेबल करता हूँ तो ये लाइट इनेबल हो जाती है। और ये जी इसका पीछे स्पीकर, दोबारा बताता चलूँ, ये माइक, ये स्टेटस इंडिकेटर लाइट, ये कैम, ये आपका यहाँ से आप इसे पावर इनपुट देते हैं, रीसेट बटन, और ये आपके एसडी कार्ड की जगह। फॉर दोज ऑफ़ यू जो देखना चाहते थे कि ये स्टिकरिंग के बाद कैसा लगता है, तो मैंने स्टिकर लगा दिया है और इसे मैंने एक एस्ट्रोनॉट बना दिया है। और थोड़े दिनों बाद मैं इसकी मूछ तब्दील करूँगा, उसके बाद मैं इसे एक जेंटलमैन बनाऊँगा टाई लगा के, उसके बाद मैं इसे एक गिटार और एक फ्लॉपी दूँगा, फिर एक गेमिंग रिमोट दूँगा, टाई भी है एक्चुअली वो भी लगाऊँगा, और आखिर में इसकी आइसक्रीम बनाऊँगा। उसके बाद इन स्टिकर्स के बारे में सोचेंगे। तो ये एक इन अ सेंस बहुत फ़न प्रोडक्ट है और मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसे यूज़ करना। और मैं इन आइटम्स की, इनकी प्रोडक्टिविटी को वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहता हूँ। इस तरह के ऐसे आइटम्स जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी होते हैं बंदे के, जो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन होते हैं, या ऐसे आइटम जो वैल्यू फॉर मनी होते हैं और जिनकी इन रियल लाइफ प्रोडक्टिविटी, इन रियल लाइफ यूटिलिटी उनकी हमारे काम आती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाना मुझे पसंद भी है और मैं बनाता भी हूँ। और काफ़ी लोग अभी रिसेंटली मुझसे रिक्वेस्ट करते रहे कि फ़र्दर अपडेट्स हमें दें, तो मैं उन्हें यही बता रहा था कि क्योंकि आई वॉज सिक, आई वॉज डाउन विद फीवर फॉर अ वीक, आई कुड नॉट मेक एनी अदर वीडियोज़। सो वीडियो अगर आपको पसंद आए या इसके हवाले से आप कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में डू कमेंट, and you can ask any question you want to ask, and do like the video and subscribe to the channel. और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह I'll be bringing 3 to 4 more videos within this week's time. Till then, Allah Hafiz.